हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का वीडियो जो है अब आप लोग का टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो कि 11 और 12 दोनों के लिए आज ये जो टॉपिक्स हैं, आज से सारा टॉपिक्स को डील करते चलूँगा। मैं आपको सिलेबस दे दूँगा, ये देख लीजिए, ये सिलेबस है, ठीक है। ये पढ़ना है आप लोगों को आपका इस क्लास में। अब मैं डेली रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। तो वीडियो को देखते जाइए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला टॉपिक क्या है आपका, कम्युनिकेशन स्किल, जो सबसे पहला चैप्टर है। इसमें आप लोगों को जानना है कम्युनिकेशन स्किल के बारे में, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे समझेंगे, ठीक है। एक एक करके डीलिंग करते हैं। तो पहला क्या कहता है, संचार कौशल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल। किसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, देख लीजिए। तो इसका डेफिनेशन अगर सीधा बात किया जाए तो ये है, देखिए क्या कहता है कि संचार जो है, ठीक है, संचार क्या है, संचार क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है ना। तो देखिए क्या बोलता है, संचार वास्तव में तथ्य, विचारों या भावनाओं का दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान करना है। यानी संचार जो होता है, यानी कम्युनिकेशन, वो क्या होता है, आपका कुछ भी थॉट है, जो आप सोच रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं, या आपके पास जो एक्सप्रेशन फीलिंग्स हैं, उनको एक पर्सन के दूसरे पर्सन के द्वारा शेयर करना है उनके बीच में। जैसे कि आप किस किस की हेल्प से कर सकते हैं, टेलीविज़न की हेल्प से, है ना, फ़ोन्स की भी हेल्प से, इसलिए इसका यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। तो आगे और क्या बोलता है संचार के बारे में, कहता है कि संचार यानी कि बोलना, लिखना या कुछ अन्य माध्यमों का उपयोग करके जानकारी देना या आदान प्रदान करना है। ये भी कहा जाता है, कुछ भी बोलिए आप, या कुछ लिख लीजिए, कुछ बोलिए या लिखिए, ठीक है। लिखना, कुछ अन्य माध्यमों का उपयोग करके जानकारी देना या आदान प्रदान करना, किसको, एक व्यक्ति से दूसरे को, एक से दूसरे को आदान प्रदान करना, यही कहलाता है संचार। अपने कुछ सबल संदेश या विचारों और भावनाओं को साझा करना, सूचना भेजने या प्राप्त करने के साधन, जैसे कि यहाँ पे बोला है सफल संदेशों को कुछ भेजने से साधन में से कौन कौन सा साधन हो सकता है, संचार के साधन, टेलीफोन लाइन, कंप्यूटर्स, मोबाइल, पत्र, आमने सामने की बातचीत, ये सब क्या है, ये सब कम्युनिकेशन का माध्यम है। उदाहरण में देखिए, जैसे कि टेलीविज़न संचार का सबसे प्रभावी माध्यम माना जाता है। टेलीविज़न को क्या कहा जाता है, संचार का सबसे प्रभावी माध्यम। पत्र या संदेश जिसमें सूचनाएं, समाचार शामिल है, इसको टेलीफोन संचार भी कहा जाता है, ठीक है। टेलीफोन एटिकेट पढ़े भी होंगे। तो कहता है टेलीफोन एटिकेट जब आप किसी के साथ करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यही कि आप जिस बात को बात कर रहे हैं उनके सामने बिल्कुल ऐसी बातों को शेयर कीजिए जो आपके बातों को सुनकर उनको तसल्ली लगे कि हाँ आखिर बंदा कहे किस बात कर रहा है ना। तो ये टेलीफोन एटिकेट में होना चाहिए लोगों में। तो ये था संचार, इसका नोट्स है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसका मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप में। अब पढ़ेंगे संचार के प्रकार, यानी कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो 3 टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं, ठीक है। इसलिए एग्जाम में 1 मार्क्स में आया भी था कि संचार कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 तरह के, मौखिक, अमौखिक और दृश्य। मौखिक को वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक को नॉन वर्बल और दृश्य को विजुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है। अब देखिए एक एक करके बात करेंगे तीनों टाइप्स के संचार को। पहला है मौखिक संचार, चित्र देख के ही समझ में आ रहा होगा कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो कहता है पहला मौखिक संचार में क्या चीज़, मौखिक संचार यानी मुंह से निकलने वाले शब्दों को कहते हैं, ठीक है। जो आप किसी को माउथ से अपने एक्सप्रेस करते हैं, अपनी बातों को साझा करते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में अपने मुंह के द्वारा, तो आप किस तरह का संचार कर रहे हैं, मौखिक संचार कर रहे हैं। मौखिक संचार विभागीय प्रक्रिया, यानी ये अधिकतर कहाँ होती है, विभागों में, जहाँ पे नौकरीज वगैरह होते हैं ना, जो ऑफिस वगैरह, सरकारी कर्मचारी, ये सब का अधिकतर मौखिक प्रक्रिया होती है। इसका अर्थ है बोलना और सुनना, जो एक साथ किया जाता है। संचार के 2 समूह में बांटा गया है, ठीक है। ये जो इस मौखिक संचार में स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग और लिसनिंग एक साथ होता है, क्योंकि एक आदमी, एक व्यक्ति जिसको वक्ता कहते हैं, स्पीकर, वो बोलता है, और जो लिसनर होता है, जो श्रोता, वो सुनता है। तो ये दोनों मौखिक संचार में एक ही साथ होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है एग्जाम्पल में, जैसे देखो एग्जाम्पल में बताया गया, एक या अधिक व्यक्ति के साथ बात करना, यह भी एग्जाम्पल है मौखिक। मुंह से बात कर रहे हैं, भाषण देते हैं किसी माइक पे, कॉलिंग करते हैं, किसी को कॉल से बात करते हैं, जैसे यहाँ एक फिगर भी दिखाया जा रहा है, ठीक है। इससे आप साफ साफ समझ सकते हैं यहाँ पे बात हो रहा है कि नहीं। तो ये मुंह से हुआ, तो ये इसको मौखिक कहेंगे। मौखिक संचार 2 तरह के होते हैं। पहला भाग है मौखिक संचार, मौखिक को पहला भाग मौखिक ही होता है, और दूसरा क्या होता है,
लिखित संचार होता है। ठीक है, अब ये कैसे बंटा है वो समझिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे फिगर्स भी चित्र में आपको भी बहुत कुछ समझ में आता होगा देख के। अब हम बताते हैं इसके बारे में। पहला मौखिक का पहला ही पार्ट है मौखिक। यह ऐसा संदेश है जो बोलने वाले के मुंह से निकलने वाले शब्दों के जरिए आते हैं। यह अभिव्यक्ति और प्रस्तुतिकरण का अत्यंत सुविधाजनक तरीका है। ऐसा लगभग तुरंत, शीघ्र, कम खर्च में हो जाता है। देखो मौखिक जो होता है ना, कोई भी वर्ड अगर हम मुंह से निकालते बाबू, वो तुरंत आपका हो जाएगा बिना किसी नुकसान का। फटाक से बोलें, आदमी सुन लिया, अपना काम करने चला गया। तो सबसे ज़्यादा क्या बोला जाता है? अत्यंत। इस बात को गौर कीजिए, अत्यंत सुविधाजनक तरीका है प्रस्तुतिकरण का भी। यानी किसी को अगर आप बोलना चाहते हैं अपने बारे में, अभिव्यक्ति कर रहे हैं अपने बात को, तो प्रस्तुतिकरण का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है इसको। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये मौखिक का था। इसके बाद आता है लिखित संचार। देखो इसका काफ़ी लंबा है। लिखित संचार मौखिक का ही एक प्रकार है। इसमें कैसे हम लोग समझेंगे इसको, देखिए क्या बोलता है। यह संचार जिसे हमें, ठीक है, एक मिनट, हाँ चलिए, क्या बोलता है, यह संचार जिसे हम लिखित संकेतों या शब्दों द्वारा दर्शाते हैं उसे लिखित संचार कहते हैं। एक ऐसा संचार जिसको हम लिख कर, ठीक है, संकेत से, साइनिंग से, ऐसे कुछ भी साइन से जो हम शब्द को दिखाते हैं, कोई कुछ बात को कहते हैं लिखित तौर पे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? लिखित संचार कहेंगे। ठीक है, तो लिखित संचार को तैयार करना होता है। इसके लिए आपको पहले लिखना पड़ेगा, तैयार करना होगा, एजेंडा बनाना होगा। और इसकी तैयारी के लिए तकनीकी सर्वाधिक कूटनीति संचार लेखन की करण होती है। पर्यटन और प्रवास उद्योग में संचार के लोकप्रिय क्या बोलता है रूप भी हैं। इसके कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि पत्र, पत्रिका आदि के साथ ही तकनीक के मैनुअल, रिपोर्ट, समाचार पत्र, फैक्स संदेश, फैक्स मेल है ना, परिपत्र, संक्षिप्त संदेश सेवा यानी SMS है ना, ईमेल, व्हाट्सएप। इस युग में नए प्रकार के लिखित संदेश आने लगे हैं। तो लिखित संचार जो होता है वो कई तरह के होते हैं। आप डिजिटली भी कर सकते हैं, आप राइटिंग स्किल से भी कर सकते हैं आपका, तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो लिखित संचार जिसको हम लिख के साबित करते हैं, वहाँ पे बहुत सारा उदाहरण दिया हुआ है कि लिखित संचार के उदाहरण क्या क्या हैं। समाचार पत्र, रिपोर्ट, SMS, व्हाट्सएप, ईमेल, फैक्स मेल। ठीक है, ये सब क्या है? लिखित संचार का एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप जो था संचार का वो था अमौखिक। आज इस वीडियो को पूरा खत्म करना है, ठीक है, तो बिल्कुल कोई भागना मत, बिल्कुल सही से पूरा देखना वीडियो को। कमेंट करना वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए देखिए अमौखिक संचार क्या कहता है। कहता है ये अमौखिक संचार की, अमौखिक यानी कि जिसको मुंह से ना हो। अमौखिक संचार यानी मुंह से शब्दों को बोले बिना जानकारी लेन देन का कार्य है, यानी इशारों या अपने हाव भाव से बात करना, इसी अमौखिक संचार कहा जाता है। यानी बिना मुंह से, अमौखिक का मतलब बिना मुंह, नॉन वर्बल, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, अपना इशारा से, एक्सप्रेशन के। अगर गुस्सा करना होता है तो अपने आँख को कैसे हम लोग आँख को बड़ा कर लेते हैं, या अपने मुंह को अजीब शेप देने लगते हैं। किसी से गुस्सा करना होता है तो आदमी बिना बोलने जान जाता है। अब किसी को हम बताने जाएंगे हम तुमसे गुस्सा हैं जी, ऐसा नहीं होता है। तो आप अपने चेहरे के हाव भाव से ये सबसे पता करके बता सकते हैं कि आप उससे अमौखिक संचार कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ देखिए फिगर, ये देखिए, अगर इस फिगर पे मैं गौर करूँ तो इसमें एक व्यक्ति जो है ऑसम को बता रहा है, मतलब आप जो कुछ बनाए हैं वो ऑसम है। और ये जो साइलेंट का साइन है, ठीक है ना, ये साइन क्या चीज़ का है? साइलेंट का। तो इसमें आप ये भी क्या अमौखिक संचार है। या कोई मंत्री जो है वोट मांगने आता है, उस समय इसी तरह ना पोस्ट देता है, तो ये भी क्या है? एक साइन है, और ये अमौखिक प्रकार है। उसके बाद क्या होता है? चेहरे पर हाव भाव। इसका एग्जाम्पल देखो, चेहरे पर हाव भाव है, शेक हैंड लेना, किसी से हाथ मिलाना, हाथ जोड़ना, इशारों से करना, आंखों से हाव भाव दिखाना, ये सब क्या है? अमौखिक संचार। तो ये सब किसका उदाहरण था? अमौखिक संचार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है, आंखों से भाव दिखाना, ये सब था अमौखिक का। अब उसके बाद आता है लास्ट, जो कि आपका बचा हुआ है, इसके बाद खत्म है। अब देख लीजिए क्या बोलता है, दृश्य संचार यानी विजुअल कम्युनिकेशन। अब विजुअल कम्युनिकेशन किसको कहेंगे वो समझ लो जरा सा। जिसको दृश्य क्या साबित हो रहा है, किसी चीज़ को दिखाकर, क्या चीज़ करके? दिखाकर। जैसे हम अगर गॉगल्स लगाते हैं तो मेरा आँख जो छिप जाता है, ब्लैक गॉगल लगाते हैं, ठीक है ना, चश्मा, तो आँख छिप जाता है, तो इससे मेरा आँख नहीं दिखता। लेकिन विजुअल कम्युनिकेशन में दिखावा होता है, आपको इसमें बताना पड़ता है लोगों को कि आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि दृश्य संचार, यह संसार का संचार है, संसार हो गया है, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, तो संचार लिखेगा। संचार का एक ऐसा रूप है जिसे रूपों में विचार और जानकारी के वाहन के रूप में वर्णित किया जाता है। भाग्य संपूर्ण में
दृश्य संचार दृष्टि पर निर्भर करता है कि दृश्य संचार एक व्यापक स्पेक्ट्रम है जिसमें संकेत, टाइपोग्राफी, ड्राइंग, ग्राफिक डिजाइन, चित्रण, औद्योगिक डिजाइन, विज्ञापन, एनिमेशन, रंग और इलेक्ट्रॉनिक संसाधन शामिल है। यानी एक ऐसा संचार जिसमें कि आप किसी चीज़ से दिखा रहे हैं, जैसे लिखना उखना नहीं है, आप मान लो कुछ ड्राइंग किए हैं, जैसे कि चोर पकड़ता है जी, है ना, चोर पकड़ता है तो आदमी को भी पता थोड़ी ऐसा कैसा है, एक आर्टिस्ट को बुलाता है ना, उसको कहता है कि अपना जो चोर है उसका चित्र बनाइए, वो सबको बताता है उसका भाव ऐसा था, मुंह इतना बड़ा था, सब कुछ बनाता, तो आर्टिस्ट उसका ड्राइंग बनाता है, तब ना चोर पकड़ पाता पुलिस को। इसमें जो है ये सब आते हैं, टाइपोग्राफी से टाइपिंग की, ड्राइंग बना के, ग्राफिक डिज़ाइन, चित्र बना के। पहले राजा महाराजा लोग काफ़ी पुराने चित्रों को रखते थे, ऐसे इसलिए करते थे क्योंकि उससे ये पता चले कि आखिर उसका काल कैसा था, क्योंकि लोग जो है ना लिखित तौर पे, लिखित से ज़्यादा चित्रण भाषा को ज़्यादा समझ लेते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए दृश्य संचार भी एक इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन है पूरे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में, ठीक है। इसमें से आपको किसी भी तरह के संकेत मिल सकते हैं, रंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन शामिल है, डिजाइनिंग वगैरह, जिसमें ना आपको किसी चीज़ को कुछ दिखाना हो तो उसको कहेंगे दृश्य संचार, ठीक है। तो यह संचार का ऐसा रूप है जिसमें हम किसी भी विचार, हाव भाव को किस रूप में करते हैं, चित्रण तौर पे, एनिमेशन तौर पे, ठीक है, समझ में आ रहा है, टाइपोग्राफी तौर पे, विज्ञापन पे तौर पे। जैसे कि देखो अभी, अब ऐसा भी होता है, अभी का काल कैसा हो गया कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, जानबे करते हो सोशल मीडिया काफ़ी अभी पॉपुलर है। तो क्या करता है, अभी जैसे मैं ही वीडियोज़ बना रहा हूँ, यूट्यूब में डाल रहा हूँ, अभी मेरे वीडियोज़ को बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं अपना जो कम्युनिकेशन कर रहा हूँ आपसे, वो ये हमारा विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, क्योंकि आप मेरे विज़न को देख रहे हैं, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। तो ये था आपका, अब इसका एग्जाम्पल देख लो, उसके बाद वीडियो खत्म हो जाएगा। क्या कहता है, आंखों से दिखने वाले प्रतिमाओं का दृश्य संचार करते हैं। जो भी हम कुछ मूर्ति देखते हैं या इमारतें देखते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, दृश्य संचार के अंदर। हम देख के कर रहे हैं ना उसमें कम्युनिकेशन। उदाहरण में जैसे बैनर, पोस्टर, रंग, सिग्नल, चिन्ह, विज्ञापन, ग्राफिक डिजाइन, चलचित्र, एनिमेशन, इलेक्ट्रॉनिक संसाधन, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर आदि सब के सब विजुअल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आने वाले साधन हैं। तो इनको रखना, अपने आप में समझना बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो इस बात को जान लीजिए कि विजुअल कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है पूरे टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में। पोस्टर से, रंग डिजाइनिंग, सिग्नल, ये सबसे हम लोग देख के पता करते हैं। अगर मान लो जैसे रेड लाइट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अब ट्रैफिक पुलिस वाला में समझ लो अच्छे से, ठीक है। एक मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ये मान लो एक सिग्नल है, ठीक है। इसमें जो है सबसे ऊपर में क्या होता है, रेड होता है, फिर येलो होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, ग्रीन होता है, ठीक है ना। कौन कलर होता है, ग्रीन कलर होता है। मान लो ले लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर। तो ये 3 सिग्नल हो गए, ठीक है। अब ये 3 सिग्नल हुआ, तो अगर कोई गाड़ी वाला आ रहा है तो इसको देख के समझ लेगा कि आखिर कहना है, अगर रेड सिग्नल है मतलब रुकना है, येलो सिग्नल है मतलब रेडी रहना जाने के लिए, और ग्रीन सिग्नल हुआ मतलब अब चलना है। तो ये इस सिग्नल्स की सहायता से तो कोई भी आदमी सिग्नल देख के समझ जाता है, ठीक है, कि हमको करना क्या है। रेड रहेगा तो रुक जाएगा। तो ये जो सिग्नल आया आखिर इसके संचार के अंदर आया, आपका विजुअल कम्युनिकेशन के अंदर आया, तभी ना अपने आप से कम्युनिकेट कर पाया कि अभी रेड सिग्नल है, अभी हमको आगे नहीं बढ़ना, वरना मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो आई होप ये वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे चित्रण तौर पे मैं इसलिए इसको बनाया हूँ ताकि आप लोग को और बेहतर समझ सके, और इसका मैं PDF डाल दूंगा लिंक में डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। और भी वीडियोज़ आएंगे रेगुलर, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। जल्द से जल्दी चैनल को भगा दीजिए आगे, और सभी लोगों पर शेयर कर दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और अपने एग्जाम की तैयारी में जुट जाओ क्योंकि टाइम बहुत कम है, और सबसे फर्स्ट जो एग्ज़ाम है आप लोग का, क्योंकि वो एडिशनल सब्जेक्ट ही होता है, और आपका एडिशनल सब्जेक्ट क्या है, यस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।